रहे हैं। जी हाँ, आशुतोष भ ब्रह्मचारी की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। स्वामी आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उनके आश्रम में ठीक गतिविधियाँ नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन शोषण किया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए इस वक़्त मेरे साथ मेरे सलाहकार संपादक विशाल तिवारी जी मौजूद हैं, साथ ही संतोष महाराज जी भी मौजूद हैं। इनके साथ भी जुड़ेंगे और पूरे मामले को समझेंगे। तो संतोष जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जो भी ये पूरा विवाद है, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? आंचल मित्तल जी और विशाल तिवारी जी, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद। ये बहुत ही गंभीर विषय है और जैसा कि आपने कहा, आदिगुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पर जो आरोप लगाया है, आप देखिए, जब गहनता से देखेंगे कि विवादों से इनका तो नाता रहा है, परंतु ये विवाद क्या कर रहे हैं? ये विवाद ये कर रहे हैं कि हमारी देश में गौ की रक्षा कैसे हो। ये विवाद यह कर रहे हैं कि हमें माघ मेला में स्नान करने दिया जाए। ये विवाद यह कर रहे हैं कि देश में सनातन संस्कारों की रक्षा हो। और यह जो अभी वर्तमान में जो इन पर आरोप लगा है सेक्सुअली असॉल्ट का, यह अपने आप में निराधार, बेतुकी और सनातन को संस्कारों को बिल्कुल समझिए, यह एक वेल प्लान तरीके से आरोप लगा है। यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद, बेतुकी और यह एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र के तहत जिस भी व्यक्ति ने, ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है, उस आरोप को माननीय कोर्ट, माननीय न्यायालय में भी शंकराचार्य जी के द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है और यह माननीय कोर्ट का उस विषय पर अब जो निर्णय होगा और जो सरकार, जो विवाद जो सामने आ रहा है, यह बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि मैं इसकी तह में जाने का प्रयास भी किया, क्योंकि जिन बच्चों के द्वारा आरोप लगाया गया है, वह बच्चे कभी भी उनके विद्यालय में, गुरुकुल में नहीं पढ़े। जी, आंचल मित्तल जी। विशाल तिवारी जी, बताइए। आंचल, आपको आवाज जा रही है क्या? जी जी, आ रही है, आ रही है। नहीं, मैं स्वामी जी, मैं अपनी एंकर से बात कर रहा था। जी, मुझे लगता है कुछ तकनीकी हाँ, वजहों से मैं संपर्क करने का प्रयास करता हूँ। जी 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 जी। भाई राशिद, क्या हुआ? अरे, आंचल नहीं दिख रही हैं, जो एंकर ही हैं। क्या क्या किया जाए? अरे भाई, वो आंचल नहीं है स्क्रीन पे। अब सर, मैं आपको नज़र आ रही हूँ? हेलो? हाँ, आ रही हूँ आंचल। जी सर। हाँ, तो जो भी स्वामी संतोष आनंद जी ने कहा, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं सर? देखिए आंचल, पहली बात तो ये है कि जो एक अपनी कानूनी प्रक्रिया होती है, किसी ने अगर आरोप लगाया है तो जाहिर सी बात है उस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी किसी पद पे हो, है ना। सबसे जो मूल सिद्धांत है न्याय का, कि अगर किसी ने किसी संदर्भ में ये बात बोली है तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, है ना। और मुझे लगता है कि शायद इसमें भी अच्छे तरीके से तमाम चीजों की रोशनी में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसमें जैसे कि अभी शायद संभवतः स्वामी जी जो हैं वो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी देर में अपना पक्ष भी रखने की शायद बात है, तो वो अपनी बात को आधिकारिक रूप से रखेंगे तो और चीजें स्पष्ट होंगी। अब जहां तक बात रही इसमें, थोड़ा सा राजनीति और षड्यंत्र इसलिए देखा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले वो कुंभ के माघ मेले में जिस प्रकार से जो विवाद हुआ, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि वो एक संयस पैदा करता है टाइमिंग को लेकर।
अगर हम टाइमिंग देखें कि पहले ही कुछ घटना हुई और तो उसको इस तरीके से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब क्या असल में क्या मामला है, मान लीजिए जो उनके समर्थक हैं या जो उनके भक्त हैं, जाहिर तौर पे कोई भी जिसको वो मानता है, जो सम्मान देता है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार के लांछन को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया है, दो बातें हैं। पहली चीज तो कि ये आसाम में स्पष्ट होगा, क्योंकि उनकी ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई स्पष्टीकरण या बयान अभी उन्होंने स्वामी जी ने नहीं रखा है, तो वो बातें बताएंगे, तो उससे क्या होगा कि कुछ और भी चीजें खुल कर आएंगी। दूसरा, चूंकि स्वामी अब जिस पीठ से हैं, ये पीठ पे लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। ये भी एक इसमें देखने वाली बात है कि इस शंकराचार्य की पीठ को लेकर दो, मतलब 89 में मैं देख रहा था कि 89 में जब से स्वरूपानंद जी के जाने के बाद से ये लगातार विवाद रहा है। तो और मुझे लगता है दोनों चीजें हैं, एक तो है कि स्वामी जी का पक्ष सामने संभवतः शायद वो रखें, दूसरा है कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो होगी, और तीसरा है कि अपने हिसाब से एक प्रकार से राजनीति भी थोड़ी बहुत चल रही है, उसमें हम लोग इनकार नहीं कर सकते। जी। स्वामी संतोषानंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस तरीके के आरोप लगना अक्सर आम है और ये आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार शंकराचार्य को निशाना बनाया गया है। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी लगातार विवादों में घिरे हुए हैं, दोबारा से उन्हें निशाना जो है इस तरीके से बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है वो देखिए इस पर बात भी करेंगे या नहीं? देखिए आंचल जी, सबसे दुख की बात है कि ऐसे आरोप उन्हीं पर लगते हैं जो व्यक्ति कुछ समाज को मार्गदर्शक कर रहा है। यह आरोप जी। उन्हीं पे लगता है जो कभी ना कभी सरकार को भी आईना दिखाने के कार्य करते हैं। ऐसे आरोप उन्हीं पे लगते हैं। आप देखिए, एक लंबी फहरिस्त है जिन जिन संतों को जब कोई और कुछ ना बचे तो इन आरोपों में लगा दिया जाए। और यह सनातन के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हों और जिस देश में ऐसे शंकराचार्य पद पे बैठे हुए आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा को संवहन करने के वाले आदिगुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक सनातन के लिए कार्य करते हैं, गौ की रक्षा की बात करते हैं, और पिछले 22 वर्षों से वो गुरुकुल में एक शिक्षक के रूप में गुरुकुल में पढ़ाते हैं बच्चों को, जी। और आज तक कोई आरोप लगा नहीं। आरोप लगा उन पर, सरकार से लड़ रहे हैं। जब सरकार थी बसपा की, जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की, जब सरकार आई योगी आदित्यनाथ जी की, तो जो भी सरकार अपना कार्य करती है, परंतु सरकार में भी कुछ खामियां होती है। उन खामियों को अगर हम कहते हैं कि इस खामियों को आप ठीक कर लें, शंकराचार्य जी तो हर बार कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के हम पूरे समर्थक हैं, हम योगी जी के भी समर्थक हैं। आप गौ हत्या बंद कर दीजिए, आप देश में गौ हत्या बंद कर दीजिए, आप देश में सनातन की परंपरा को जीवंत रूप से हमेशा जारी रहे। तो कहीं तो न यह कहीं देखिए आपको बहुत ऐसा लग बड़ी, रहा है कि क्या इसमें सरकार का हाथ है? जो आप मतलब सरकार की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिए क्या आपको ये लग रहा है कि सरकार का हाथ है इसमें? यह तो देखिए जांच का विषय है, यह जांच का विषय है। माननीय न्यायालय सर्वोच्च होता है और हुँ, यह लोकतंत्र की सरकार है। लोकतंत्र की सरकार में आरोप लगाना आसान है, परंतु आरोप हुँ, सिद्ध करना, जो बिल्कुल। सत्य होगा वही सिद्ध होगा। जो सत्य नहीं हो सकता वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हुँ, मैं खुद एक साधक सन्यासी स्वामी हूँ, तो हम लोग का जीवन साधुता में बीता है। तो इतना समर्पण भाव संतों के प्रति है, और हमारी शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी पर इस प्रकार के आरोप लगाना, यह वैसे ही है जैसे आप सूर्य सूर्य को दिए दिखा रहे हो या चाँद पे आप थूक रहे हो। तो थूक तो आप खुद पड़ेगा। जो आरोप लगाएगा किसी पे वह खुद भी आरोपित होगा। यह तो बिल्कुल बिल्कुल ये सनातनियों के लिए और हम संतों के लिए बिल्कुल ये दुःख की बात है कि यह जो आरोप लगाया जा रहा है, यह हम संतों का भी तो अपमान है। संत आपस में बिल्कुल। इस हद तक आपस में ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, इस हद तक वो लड़ रहे हैं कि एक शंकराचार्य जी के पदवी का गरिमा न रखते हुए और इस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि पिछले 22 वर्षों से जहाँ गुरुकुल चल रहा है, 22 वर्षों में आज तक कभी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। और मात्र जैसा कि अभी विशाल तिवारी जी कहे कि पिछले कुछ दिनों का जो आरोप प्रत्यारोप रहा सरकार से, तो क्योंकि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, हो सकता है जो भी बात है एक्शन किया गया तो उसका रिएक्शन हो सकता है।
परंतु ये आंचल विशाल जी, आप शीतल इस जी पर क्या कहना चाहेंगे? जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं संतोष आनंद जी का ये कहना है कि हो सकता है कि इसमें सरकार का कहीं न कहीं हाथ हो, क्योंकि बीते दिनों की उन्होंने जो है एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पर। देखिए, ऐसा ऐसा कहना विशाल तिवारी जी का है, क्योंकि ये प्रख्यात हमारे पत्रकार साहब हैं। तो जी, और जी। ये खोज का विषय है, और हुँ, ये तो पूरी दुनिया के सामने बात आई ना, पूरी दुनिया के सामने आई कि शंकराचार्य जी हुँ, ने अभी 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि अपना हुँ, कुछ हुँ। बातें सिद्ध करें। ये तो पूरा दुनिया गूगल पे हो और सकता टीवी है के ये माध्यम। कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस भी हो, तो इस पर आप बोलिए सर, आप क्या बोलेंगे? हुँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि यह एक विरोधी पार्टी का एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। मैं सरकार को तो ठीक दोष ही है। नहीं दे रहा हूँ, परंतु यह विरोधी जो भी विरोधी है, दुनिया, जनता हुँ, जनार्दन सब जानता है। तो यह शोध का हुँ, विषय है, और आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा माननीय न्यायालय में यह बात रखी जाएगी। सत्य हुँ, का जो सत्य है वो जनता के सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि सत्य कभी दबता नहीं है। सत्य कभी दबता नहीं है। जो भी दोषी है, आरोप लगाने वाले दोषी हैं, तो उन पे कार्रवाई होगी। जिन पे आरोप लगाया गया है, अगर वो सत्य साबित होता है, तो लोकतंत्र की बिल्कुल। सरकार में वो कोई नहीं बच सकता है। हुँ, यदि गलत आरोप हुँ, होता है, तो जो आरोपित हैं वो उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाएगा। और क्योंकि मैं पर्सनली हुँ, शंकराचार्य जी के बड़े मेरे आशीर्वाद रहा है जीवन पे। उनके कई मंचों हुँ, से मुझे बोलने का मौका मिला है। उनके हुँ, व्यक्तिगत निजी जीवन को हमने बहुत गहराई से देखा है। उनके प्रातः काल 3 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक उनकी तपस्या, प्रतिदिन संयम के कार्यों को हमने देखा है। बिहार में गौ रक्षा पे जो उनका कार्यक्रम था, उसमें कई जिलों में हुँ, मुझे उनके साथ चलने का मौका मिला है। तो उनके जीवन को देखते हुए इतने पाक और इतने शुद्ध पवित्र जीवन जीने वाले हम सबों की साधु संन्यासियों के आदर्श रूप में जो जीते हों, उन पर ऐसा आरोप लगाने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह निराधार, बेतुकी बिल्कुल बेतुकी आरोप है। जी। जी, विशाल सर, आपकी तरफ से टिप्पणी। देखिए आजकल की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तो खैर है कि एक धर्मगुरु जो एक हमारे हुँ, जो हिंदू जो धर्म है उसमें सर्वोच्च स्थान जो रखते हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा है। और आरोप उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दूसरे संत द्वारा जो है ये लगाया गया है, किस प्रकार से चीज़ें वो कर रहे हैं। तो हुँ। खैर क्या सच्चाई है ये तो क्या आपको जाँच लगता है इसमें सरकार का हाथ है? क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात पर इशारा करा है। आप अपना बताइए सर। देखिए आंचल, इसमें क्या है कि सीधे तो नहीं कह सकते हैं कि सरकार का, लेकिन कई बार सरकार के इशारे होते हैं। हुँ, सरकार के जैसे क्या है कि मैंने कहा कि जिस स्पीच के ये शंकराचार्य हैं वो पहले से भी उस पे विवाद रहा है ना? हुँ, 2-2 लोगों का है। और जो मुक्तेश्वरानंद जी हैं थोड़ा काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं, अपने समकालीन विषयों के ऊपर टिप्पणी भी करते हैं। कई बार उससे मतलब कई बार मतलब विवाद होता है, कई बार उसको राजनीतिक नज़रिए से भी देखा जाता है कि आप एक पक्ष को लेकर बोल रहे हैं या किसी के खिलाफ पूरा बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि सरकार सीधे बोले, लेकिन क्या होता है कई बार आप लोक समीकरणों को देखते हैं कि ये मौका है। तो उस मौके के तहत जो है आप अब चूँकि हम और आप अभी फैसला नहीं कर सकते हैं कि जो आरोप एकदम, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आरोप झूठे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आरोप बिल्कुल, बिल्कुल सच्चे ठीक ही बात हैं। है। हुँ, तो जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अगर आरोप लगा है, उससे भी जब महत्वपूर्ण है कि मुक्तेश्वरानंद जी का बयान अभी शाम में संभवतः ये आधिकारिक रूप से वो अपनी बात को रखेंगे मीडिया के समक्ष, तो ज्यादा चीजें स्पष्ट होंगी। वो संभवतः उससे बताएंगे कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। जैसे कि स्वामी जी भी बता रहे थे कि जैसे उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने आरोप लगाया है वो आश्रम में थे ही नहीं। तो नहीं होता जी ये बिल्कुल। पूरी फिर जांच की प्रक्रिया। विशाल जी, हाँ कभी वो बच्चे पढ़े ही नहीं। कभी जी वो जी बच्चे जी, आश्रम में पढ़े ही नहीं। तो जी ये तो वही हुआ कि प्लांटिंग केस कर रहे हैं। जी प्लांटिंग जी केस है। हुँ, बिल्कुल आप ये किसी को साजिश के जी तहत प्लांटिंग कर रहे हैं। हाँ अब वो जो बालक, देखिए सारे गुरुकुल में रिकॉर्ड होता है, और ऑन जी द रिकॉर्ड वो बच्चा कभी पढ़ा नहीं। तो ये कैसे हुँ, आप इतना बड़ा आरोप लगाना, ये तो बहुत बड़ी बड़ी साजिश की तरफ
संकेत कर रहा है और हम हिंदुओं को एक साथ संगठित होकर के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। और हृदय से बहुत-बहुत साधुवाद, आपने इतने गंभीर विषय को अपने चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास किया, समाज के बीच ये बात लाने का प्रयास किया। हृदय से आंचल मित्तल जी, विशाल तिवारी जी, आपको बहुत-बहुत साधुवाद और आपके चैनल को बहुत-बहुत साधुवाद। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। देखना ये होगा कि इन आरोपों को वो सामने से उसके ऊपर बयान देते भी है या फिर नजरअंदाज कर देते हैं, और इसके अलावा क्या कुछ एक्शन उन आरोपों पर लिया जाता है, क्या जांच होती है, ये देखने वाली बात होगी। अब इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस पूरी खबर को लेकर जो भी आप सोचते हैं वो भी जरूर बताएं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, धन्यवाद।